मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का कल प्रसंग चल रहा था। रावण मारीच के पास गया है। नारद जी श्री वाल्मीकि जी को श्री राम जी का चरित्र संक्षेप में सुना रहे हैं। प्रथम सर्ग में संपूर्ण रामायण का संक्षेप बताया गया है। तो कल के प्रसंग में था कि रावण मारीच के पास पहुंचा है छल कपट वेश धारण करने के उद्देश्य से। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबौसो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणो ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया है। तेन मायाविना दूरम अपावाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य अथवा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटाया और स्वयं राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण किया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक वृद्ध का वध किया है। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा ऋत्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो जाकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं च नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। इसके पश्चात सचाशि कथयामासौ सबरीं धर्मचारिणीं श्रवणां धर्म निपुणां अभिगच्छेति राघवो। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपारायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। सोभ्य गच्छन् महातेजाः सबरीं शत्रुसूदनः सबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम जी जो है सबरी के यहाँ गए हैं। उसने भली भांति पूजन किया है और
नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हौ हनुमत वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक मानस से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मैत्री की है। सुग्रीवाज तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम जी ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण चैतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। ततो वानराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ बैरी होने की सारी बातें राम जी से दुखी होकर बतलाई हैं। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवनं प्रति वारिणश्च बलं तत्र कथयामास वानरो सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीरेण राघवे। उस समय राम जी ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की है। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया है, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यर्यार्थम तु दुंदुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम जी की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्समित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलौ पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। महाबली महाबाहु श्री राम जी ने तनिक मुस्कुराकर उस अष्ट समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीध डाला। ततः प्रीतिमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जत हरिवरः सुग्रीवो हेमपिंगलः तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः। अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणेकेन राघवः। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला है और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। वहां राम जी ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनमाहवै सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यवापादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरशवः दिशः प्रस्थापयामासो दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। तब उस वानरराज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा है। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरशवः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। ततो गृद्धस्य वचनात् सम्पाते हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णम उपलुवै लवणार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक गृद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिकां गतां। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को
सीता चिंता मग्न देखा, दुखित स्थिति में देखा। निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तूर्णम्। तब उस विदेह नंदिनी को अपने पहचान देकर, अब अपनी पहचान श्री राम जी चंद्र जी ने जो हनुमान को दी थी, और राम जी का संदेश सुनाकर उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्र पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निक्षिप्य ग्रहणं समुपागमत्। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महात्मनात् वर्षयन् राक्षसान् वीरो मंत्रेणस्तान यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सोविगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् मे आत्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम जी की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य वचन किया है, कहा है, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधि समुद्रं क्षोभयामासो शरैरादित्य सन्निभि। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम जी ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पति समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम जी ने नल से पुल का निर्माण कराया है। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवै राम रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा है। फिर सीता जी के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः परशुं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वरणं सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्ममेती वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्पसां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षि गणम तुष्टम रावण से महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित सचराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभो राम संप्रहिष्टः पूजितः सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुदः। फिर सभी देवताओं के पूजित होकर राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रास्थितो रामः पुष्करेण सुहृदवृतः। यह सब हो जाने पर राम जी देवताओं के से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यसमं पराक्रमः भरतस्यांतिके रामो हनुमंतं व्यसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले वहां सत्य पराक्रमी राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा है। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदी ग्राम को गए।
नंदीग्रामे जटां स्थित्वा रात्रिभिः सहितोऽनघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटाएं कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। प्रहिष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम जी के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। न पुत्र मरणम केचित रक्षन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यम अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्नि न चाग्निजम भयम किंचित नापसु मंजंती जंतवः न वातजम भयम किंचित नाभिज्वर कृतम तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय, रोग भी नहीं रहेगा। न चाविचुद्भयम तत्र न तस्करत भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृत युगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम जी बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षस्थानि च रामो राजं उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापग्नं पुण्यं वेदेश संविदं यह पठेत रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यं पठन्नार रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग से साथ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन द्विजो वाग्रजवत्वीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलं त्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। अर्थात इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अर्थात श्री राम जी के चरित्र को, वाल्मीकि रामायण के इस पाठ को और अवश्य करना चाहिए। प्रथम सर्ग में संपूर्ण रामायण का संक्षेप में नारद जी ने श्री वाल्मीकि जी को पूरा चरित्र सुनाया है। अब इसके अनुसार वाल्मीकि जी का आगे प्रसंग अगले द्वितीय सर्ग में हम आपको सुनाएंगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्ग। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।